हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे खुचुर पुचुर वाले चैनल में। तो आज मैं कहाँ जा रही हूँ ये आपको मैं अपने ब्लॉग में बताऊँगी। तो जानने के लिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में और देखते रहिए मेरे खुचुर पुचुर वाली मस्ती को। तो आज हम सब जा रहे हैं घूमने। नहीं, घर बसाने जा रही हूँ मैं अपने पति के साथ। ये है धनबाद स्टेशन, देख सकते हो कितनी सारी गाड़ियाँ हैं। इतनी सारी गाड़ियाँ, मैं सोच रही थी कि साला इतना सारा गाड़ी है, काश एक को गाड़ी को मैं खुचुर पुचुर करके कुछ पैसे ले लेती, लेकिन ये सब गलत बात है। तो अब हम लोग यहाँ उतर रहे हैं टेम्पू से, क्योंकि सामान बहुत था। तो मैं और मेरी सासू मम्मा को छोड़ने के लिए मेरे ससुर जी आए हुए थे। बेचारे अकेले क्या करते, उनका मन तो नहीं था हम लोग को जाने देने का, लेकिन जाने देना पड़ा क्योंकि मेरी ज़िद थी, मुझे जाना था घूमने। तो ये धनबाद जंक्शन है और ये वहाँ का पूरा रास्ता है। ट्रेन देख रहे हैं आप लोग, कितनी रंग बिरंगी ट्रेन है। आज से 6 महीना पहले मैं इन ट्रेनों में कभी नहीं बैठी थी, लेकिन 6 महीना से मैं इन ट्रेनों में इतना बैठ चुकी हूँ कि मेरा हाथ पैर क्या दिमाग ठिकाने आ चुका है। तो अब ये मैं ढक दे रही हूँ क्योंकि मैं पुणे जंक्शन में आ गई हूँ और ये आ गई तुड़ुम तुड़ुम करते हुए मैं। तो ये पुणे जंक्शन का नहीं है, ये है धनबाद जंक्शन। यहाँ मैं वेट कर रही थी। पता है आपको ये वीडियो क्लियर क्यों नहीं आ रहा है? इस टाइम ना मेरा बॉटल फूट चुका था और उससे पानी गिर रहा था और मुझे पता ही नहीं चला। अब मैं बॉटल फूटा हुआ बैग को रख के निकालने वाली हूँ, तब आपको अच्छे से दिखाऊंगी कि हाँ भाई क्या हुआ मेरे बॉटल के साथ। मैं रखी थी बॉटल को फ्रिज में और फ्रिज में बर्फ़ जमने के कारण मेरा बॉटल गया फूट और पानी गया छूट। तो मैं बहुत निराश थी, लेकिन फिर भी बॉटल को फेंकना पड़ा। मेरा 180 रुपये का बॉटल, मेरे को बहुत दुख हुआ, दुख से मैं भीग पड़ी थी। लेकिन फिर मैंने अपने दुख को छुपाया और उस बॉटल को फेंक दिया। ये देख रहे हैं, ये पैर है, क्योंकि कुछ इसी तरह मेरी हालत हो चुकी है, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ नहीं है। तो ये देखिए मेरा बॉटल फूट चुका है और ये चू रहा है, बहुत दुख हुआ। अब मैं जा रही हूँ ट्रेन पकड़ने के लिए, क्योंकि ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म में आ रही थी। तो दूसरे प्लेटफॉर्म में मैं जा रही हूँ और इंतज़ार कर रही हूँ कि ट्रेन कब आएगा। ट्रेन तो आ ही रहा था, लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं कब जाऊँगी। बहुत जल्दी ट्रेन आ गया और हम लोग उसमें बैठ भी गए थे, जिसको हम रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए। पता है क्यों? क्योंकि इतना लड़ाई हो रहा था एक हस्बैंड और एक वाइफ में कि मेरा तो दिमागे ठिकाने आ गया कि साला इतना लड़ कहे रहा है ये लोग। ये देखिए मेरी सासू मम्मा को, दोनों हाथ में झोला, एक हाथ में खाना, एक हाथ में दूसरा का खाना जो कि देना था किसी और को, और ये हम लोग लेके जा रहे हैं और मैं पीछे पीछे रिकॉर्डिंग करते हुए जा रही थी, क्योंकि मेरे पास कोई झोले नहीं थे। मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ मेरा बैग था और ये पूरा का पूरा धनबाद जंक्शन है और ये हमारी ट्रेन आ गई और मैं ट्रेन में बैठ गई और चल पड़ी है और हमें जाना है टाटा जंक्शन, जो कि जमशेदपुर में है। और अब हम लोग टाटा जंक्शन में उतरेंगे। ये देखिए कुछ खाने वाला सामान, क्योंकि मुझे लग गया था भूख, और कुछ खाने वाला सामान ले ली थी। इतनी अच्छी अच्छी सी नज़ारे थी कि मैं थोड़ा बहुत रिकॉर्ड भी कर ली। हवा बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन ट्रेन इतना लेट था कि कचूमर बना दिया। 2 बजे के बैठे बैठे रात के 10 बजे ट्रेन पहुंचाया है। पूरा 8 घंटा लग गया हम लोग को धनबाद से लेकर के टाटा जंक्शन जाने में। फिर वहाँ गई, रात हो गई थी भाइयों, फिर भी इतना लेट से ट्रेन पहुंचा। 10 घंटा लग गया। फिर टाटा जंक्शन में जब हम लोग उतरे तो कुछ खाएं, और खाने का वीडियो तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मुझे भूख लगा हुआ था बहुत ज़ोर से। इतना ज़ोर से भूख लगा हुआ था कि क्या बताऊँ। इसी भूख में मैं अपना पैर भी चलाना स्टार्ट कर दी थी कि कुछ मिल जाए। और फिर मिला मुझे आम खाने को। ये आम नहीं है भाई, ये सेब है, सेब। ये मैं खाई थी क्योंकि मुझे लग गया था बहुत कस के भूख, और खाते हुए मैं कर रही थी सफ़र, और सफ़र करते करते मेरा हो गया था कचुम्बर। मेरा ज़िंदगी खुचुर पुचुर हो चुका था पूरा। और अब हम लोग जा रहे हैं पूरा का पूरा पुणे, और बस पुणे पहुंच गए। बड़ा जल्दी पहुंच गए ना? नहीं भाई, इतना जल्दी नहीं पहुंचते हैं, ये तो मैं जल्दी जल्दी कर दी हूँ। लेकिन हाँ क्या बताऊँ, पुणे जंक्शन इतना मछली मछली महक रहा था, और उसके साथ मैं अपना सामान भी कैरी कर रही थी। मछली मछली महकते महकते मैं मछली खाने से मुझे नफ़रत हो गया। और फिर हम लोग पुणे जंक्शन से कैब बुक किए और कैब के थ्रू अपने
घर आ गए, घर नहीं अपना छोटा सा आशियाना में आ गए। और ये आशियाना बहुत अच्छा था हम लोग के लिए। तो क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ, किधर से बताऊँ, क्या ही बोलूँ। तो अब हम लोग जा रहे थे घर की ओर, और घर जाने के बाद मुझे लग गई थी भूख। तो मैंने छीला ये बादाना निकल गया चरक, और मेरा हो गया फर्क। फिर बनाई खीर, बड़ा सा बढ़िया एकदम खीर बना, क्योंकि कोई अदरा नक्षत्र चढ़ गया था जो कि बिहार में होता है। मुझे तो पता नहीं था, क्योंकि मेरा तो शादी बिहार में हुआ है और मैं हूँ झारखंड से। खीर बनाई, फिर दाल वाली पूड़ी बनाई, और बनाई रसिया। रसिया मतलब झोर आलू का। ये दाल वाली पूड़ी का माल तैयार करके रखे हैं हम, और इसके नीचे आलू बॉईल कर रहे हैं ताकि उस आलू से झोर बनाया जा सके, आलू की झोर झारखंडी स्टाइल में। तो खीर तो ऑलरेडी बन चुका था, आपको दिखा चुकी थी। ये अदरा नक्षत्र क्या होता है आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। और ये रहा दाल वाली पूड़ी बनने का तैयारी, और यही पूड़ी खा करके मैं बन गई फूड़ी। फूड़ी बन गई और खूब खाई, और पेट भर के खा के मैं सो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। थैंक यू।